हेलो लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सीख लिया था कि कैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया जाता है, और आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे बच्चों यहाँ पर इस एपी को देखिए, पहले एपी को, इसमें आपको पहला पद दे दिया है, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद दे दिया है। तो आपको पहले और तीसरे पद की मदद से आपको क्या करना है, दूसरा पद भरना है। तो चलिए करते हैं। कैसे करेंगे कि आप क्या बच्चों, आप पहले पद को आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या। चलिए पहला नंबर सॉल्व करते हैं। तो क्या आप पहले पद को इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस 0d। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था बच्चों कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको लिखना है तीसरा पद तो आप क्या लिखे, a प्लस 2d। अगर आपको लिखना है पांचवा पद तो आप क्या लिखे, a प्लस 4d। जौन सा पद है ना बच्चों, पांचवा पद तो 4d, चौथा पद तो 3d, सातवां पद तो 6d। इस तरीके से काम को करते हैं हम लोग। तो हमें लिखना है यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है यानी कि a प्लस 0d दिया हुआ है। तो a प्लस 0d बराबर कितना बच्चों, 2। ये दिया हुआ गिवन है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और कौन सा पद दिया बच्चों, तीसरा पद। आप तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ बच्चों, 26। आप इसको समीकरण 2 मान। अब इन दोनों समीकरण के हेल्प से हम बच्चों क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे और d के मान निकाल करके फिर हम दूसरा पद निकालेंगे। कैसे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर आप घटा दीजिए बच्चों कि a प्लस 2d बराबर कितना है, 26। और a प्लस 0d मतलब पहला पद बच्चों कितना दिया हुआ, 2। आप घटाओगे माइनस माइनस माइनस, घटाओगे a कैंसिल हो गया आपका। और 2d इसको इधर लिख लेता हूं बच्चों में साइड में कि 2d में से 0d जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 2d ही बचेगा। बराबर यहाँ 26 में से 2 घटाएं तो कितना बच गया बच्चों, 24 बच गया। तो d बराबर कितना हो गया बच्चों, 24/2। और 2 से 24 को काट दीजिए, कितना हो गया, 12। तो d बराबर हो गया हमारा 12। जब दूसरा पद निकालना, हमें यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, दूसरा पद। इसको कहेंगे दूसरा पद। दूसरा पद निकालना है तो दूसरे पद के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस d लिखेंगे। a कितना है हमारा, पहला पद कितना, 2 है। तो यहाँ पर लिखे 2 प्लस d। और d का मान कितना निकला बच्चों अपना, 12 निकला है। 2 प्लस 12 कितना हो गया बच्चों, 14। इस तरीके से हमारा जो दूसरा पद निकल गया, 14 निकल गया। क्लियर बच्चों। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। इसमें आपको क्या निकालने, कौन कौन सा पद दिया हुआ है बच्चों, दूसरा पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। दूसरा पद क्या दिया हुआ, 13, और चौथा पद दिया हुआ है 3। इसी दोनों के हेल्प से हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है बच्चों गिवन, क्या दिया हुआ है, आप सबसे पहले उसको लिखिए। कौन सा पद दिया हुआ, दूसरा पद कितना दिया हुआ बच्चों, 13 दिया हुआ। और चौथा पद दिया हुआ कितना दिया हुआ बच्चों, 3। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा पद के लिए आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a प्लस डी बराबर कितना है, 13। इसको मानिए आप समीकरण 1। अब चौथा पद को आप ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d लिख सकते हैं बराबर कितना है, 3। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब आपको करना क्या है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। तो घटा दीजिए, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे कैसे घटाएंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 3d बराबर 3 और a प्लस d बराबर है हमारा 13। दोनों समीकरण को लिख दिया। घटा दीजिए, यहाँ पर प्लस का तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। a बच्चों हो गया कैंसिल। 3d में से 1d की चला जाए, कितना बचेगा बच्चों, 2d। अब 3 में से 13 गया
तो 3 में से 13 नहीं जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से कर लीजिए कि अब 13 में से 3 गया, तो 13 में से 3 जाए कितना बचेगा 10। लेकिन यहाँ पर जो 13 बड़ी संख्या है इसके साथ माइनस का निशान, इसलिए हो जाएगा माइनस। तो डी बराबर कितना हो गया बच्चों, -10/2। आप 2 से क्या कीजिए, 10 को काट दीजिए। तो डी बराबर अपना कितना हो गया, -5। डी का मान निकला -5 बच्चों। और हमें क्या निकालना है असल में, सवाल को देखिए। सवाल में निकालने के लिए पहला पद दिया है और तीसरा पद दिया। तो पहला पद का मतलब ए होता है। तो अब आपको क्या करना होगा, ए निकालना होगा। ए कैसे निकालेंगे, तो अब डी का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिख दीजिए यहाँ पर डी बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है अपना बच्चों a प्लस डी बराबर 13। तो a प्लस डी का मान कितना है, -5। तो डी की जगह पर लिखेंगे -5 बराबर 13। a बराबर हो गया 13। -5 इस साइड में माइनस में है, दूसरे साइड में भेजेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया, 13 + 5 हो गया बच्चों 18। यानी कि a का मान निकल गया हमारा 18। अर्थात पहला पद ये हमारा हो गया 18। ये निकला था हमारा 14। हमें क्या निकालना है बच्चों, अब तीसरा पद निकालना है। तो तीसरे पद के लिए आप क्या लिखते हैं, तीसरे पद के लिखते हैं a प्लस, तीसरा पद बराबर होता है a + 2d। तो a कितना हो गया बच्चों अपना 18 + 2 इंटू डी कितना है -5। आप इस चीज को सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा अपना 18 और 5 दूनी 10, माइनस का हो जाएगा 10, क्योंकि 5 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो माइनस प्लस को गुना करेंगे बच्चों तो माइनस का हो जाएगा। 18 में से 10 गया तो कितना बच गया बच्चों, 8 बच गया। इस तरीके से हमारा तीसरा पद निकल गया बच्चों हमारा 8। ये हो गया। इस तरीके से आप बाकी के सवालों को बना सकते हैं आसानी के साथ। कुछ भी नहीं है बच्चों, किसी भी 2 सवाल को उठाना है, किसी भी 2 पद को, जो 2 पद दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तीसरे नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पर आपको पहला पद दे दिया है और कौन सा पद, चौथा पद दे दिया है। तो इसकी मदद से आप डी निकाल लीजिए, फिर ए तो आपके पास है ही, उसकी मदद से आप फिर दूसरा पद, तीसरा पद निकाल सकते। यहाँ पर भी पहला पद दिया हुआ है और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया हुआ है, निकाल सकते।